नमस्कार। मैं डॉक्टर दिनेश कुमार शुक्ल, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बूंदी, आप सबसे मुखातिब हूँ। बीए प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए, छात्र और छात्राओं के लिए हितोपदेश की श्रृंखला में आज हमारा ये 7वां दिन है। अभी विद्याहीन विद्यार्थियों के संदर्भ में ही विचार चल रहा है। जो विद्यार्थी विद्या से हीन है, जो विद्या हासिल नहीं कर सके, माता शत्रुः पिता वैरी येन बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। वो माता शत्रु है, वह पिता वैरी है, ये न बालो न पाठिता, जिसने बच्चे को पढ़ाया नहीं। क्यों? न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथः। सभा के मध्य में, सभा के बीच में वह बच्चा उसी प्रकार से सुशोभित नहीं होता है जिस प्रकार से हंसों के मध्य में बगुला। कहते हैं कि बच्चे में संस्कार का दायित्व है माँ का और शिक्षा का दायित्व पिता का। ये बच्चे की जो जीन संरचना है, इसका अध्ययन हमारे पूर्वजों ने किया था, संस्कृत के विद्वानों ने किया था। बच्चे में संस्कार तो माँ के जीन से आते हैं और एजुकेशन यानी शिक्षा पिता के जीन से आती है। अलज्जा मातृदोषेण पितृदोषेण मूर्खता। मातृपक्ष का दोष हुआ तो अलज्जा आएगी, संस्कारहीनता आएगी, और पितृपक्ष का दोष हुआ तो मूर्खता आएगी, अशिक्षा आएगी। हम प्रत्यक्ष उदाहरण देखते हैं। रावण एक विद्वान पिता की संतान था, ऋषि की संतान था, इस नाते विद्वान था, लेकिन माँ राक्षसी थी, इसलिए संस्कार राक्षसों के थे। तो माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठिता। माता शत्रु के समान है, पिता वैरी है, जिसने अपने बच्चे को पढ़ाया नहीं। न पढ़ाने से अभिप्राय है उनकी शिक्षा दीक्षा का समुचित प्रबंध नहीं किया। क्योंकि मूर्ख व्यक्ति विद्वानों की सभा में उसी प्रकार से सुशोभित नहीं होता जिस प्रकार से हंसों की सभा में विद्वान, हंसों की सभा में बगुला। अर्थात हंस और बगुला दोनों का रंग तो सफ़ेद होता है, किंतु जिस प्रकार से हंस हंस होता है और बगुला बगुला, उसी प्रकार से विद्वान और मूर्ख व्यक्ति में बहुत अंतर हुआ करता है। आगे कहते हैं, रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किंशुका। रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा। यद्यपि कोई बालक, कोई व्यक्ति, कोई इंसान रूप और युवावस्था यौवन से संपन्न हो, विशाल कुल संभवा, किसी बड़े कुल में उत्पन्न हुआ हो, यानी उच्च कुल में उत्पन्न हुआ हो, तथापि विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किंशुका। तथापि विद्या से विहीन होकर के जिस प्रकार से किंशुक अर्थात पलाश के फूल निर्गंध होते हैं, शोभा नहीं देते, उसी प्रकार वह पलाश के फूलों की भांति निरर्थक हुआ करता है। पलाश के फूल या ढाक के फूल बहुत सुंदर हुआ करते हैं, किंतु उनमें गंध नहीं होती, और यही एक बात उनके सारे सौंदर्य को मिट्टी कर देती है। उसी प्रकार से रूप और यौवन से संपन्न व्यक्ति भी, उच्च कुल में उत्पन्न हुआ व्यक्ति भी विद्याहीन है तो सुशोभित नहीं होता, समाज में शोभा नहीं पाता, क्योंकि विद्या व्यक्ति के आंतरिक संस्कारों को बढ़ाती है। एक छोटा सा आप उदाहरण
देकर आपको ये बात बताई जा सकती है। आप समझ सकते हैं कि जब आप किसी परीक्षा के लिए, किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आप कितने भी विशाल उच्च कुल में क्यों ना आपका जन्म हो, या निम्न कुल में, साधारण कुल में आपका जन्म हो, या आप कितने रूप और यौवन संपन्न क्यों ना हो, लेकिन वहाँ सिर्फ आपकी इंटेलेक्ट देखी जाती है, सिर्फ आपकी योग्यता देखी जाती है। इसी से पता चलता है कि ये श्लोक कितना सार्थक है। पुस्तकेषु च नाधीतं गुरुसन्निधौ न शोभते सभा मध्ये जार गर्भ इव स्त्रिया। जिसने पुस्तकों से अध्ययन नहीं किया, जिसने गुरु के समीप रहकर अध्ययन नहीं किया, पुस्तकों से अध्ययन कर ले अर्थात स्वयं पाठी हो, स्वयं ही अध्ययन कर डाले, या गुरु के समीप रहकर अध्ययन करे अर्थात गुरु की शिक्षा से, गुरु के माध्यम से अध्ययन करे। जो दोनों तरह से अध्ययन नहीं करता, यानी किसी प्रकार से अध्ययन नहीं करता, उसकी समाज में उसी प्रकार शोभा नहीं होती जिस प्रकार से व्यभिचार से उत्पन्न वर्ण संकर संतान हो। व्यभिचारण उत्पन्न जो संतान होती है, वर्ण संकर संतान, उसका समाज में कभी भी सम्मान नहीं होता, अपितु तिरस्कार होता है। उसी प्रकार से उस व्यक्ति का तिरस्कार होता है सर्वत्र जिसने न पुस्तकों से अध्ययन किया और न गुरु की सन्निधि में। एतत् चिंतयित्वा राजा पंडित सभाम कारितवान। इस प्रकार से चिंतन करता हुआ राजा ने पंडित सभाम कारितवान, पंडितों की सभा बुलाई। राजोवाच भो भो पंडिताः श्रूयताम मम वचनम। राजा ने कहा, अरे अरे पंडितों सुनो, मेरे वचन को सुनो। अस्ति कश्चित एवं भूतो विद्वान, क्या कोई इस प्रकार का विद्वान है, यो मम पुत्राणाम नित्यम उन्मार्गगामिनाम, जो मेरे पुत्रों को, जो नित्य उन्मार्गगामी हैं, कुमार्ग में चलने वाले हैं, अनधिगत शास्त्राणाम, और जिन्होंने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया है, ऐसे पुत्रों का इदानीम नीति शास्त्रोपदेशेन, उनका इस समय नीति शास्त्र के उपदेश के द्वारा पुनर्जन्मम कारयितुम समर्थ, पुनर्जन्म करवाने में समर्थ हो। पुनर्जन्म से यहाँ अभिप्राय है व्यक्ति का एक तो साधारण जन्म होता था और दूसरा जन्म उसका शिक्षा के साथ, एजुकेशन के साथ होता था। उसी के आरंभ में उपनयन संस्कार किया जाता था, और इसीलिए जब उपनयन संस्कार कर चुकने के पश्चात जब व्यक्ति विद्या आरंभ करता था तो उसका दूसरा जन्म माना जाता था, उसको द्विज कहा जाता था। तो वो कह रहा है कि मेरे बच्चों का जो पुनर्जन्म करवा दे, ऐसा कोई विद्वान है क्या। आगे वो कहता है, यतः, क्योंकि काचः कांचन संसर्गात धत्ते मरकतीर्द्युति। कांच, सामान्य कांच, कांचन संसर्गात, कांचन यानी सुवर्ण के संसर्ग से, धत्ते मारकतीर्द्युति, मरकत मणि की द्युति को, तेज को धारण करता है। तथा सत्सन्निधानेन मूर्खो याति प्रवीणताम, उसी प्रकार से सज्जनों के सन्निधान से मूर्ख व्यक्ति भी प्रवीणता को प्राप्त कर लेता है। विद्वानों की संगति से उसी प्रकार से मूर्ख व्यक्ति भी प्रवीणता को प्राप्त कर लेता है, मूर्ख व्यक्ति भी प्रवीण हो जाता है। कहा गया है, जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विजोच्यते। जन्म से हर व्यक्ति शूद्र उत्पन्न होता है, संस्कार के उपरांत वह द्विज कहलाता है। वेद पाठी भवेत विप्र, और वेदों का पाठ करने वाला विप्र कहलाता है। ब्रह्म जानाति ब्राह्मणाः, और जो ब्रह्म को जानता है वह ब्राह्मण है। हीयते ही मतिस्तात हीनैः सह समागमात्, समैश्च समतामेति विशिष्टैश्च विशिष्टताम्। हेतात हीयते ही मति, मति अर्थात बुद्धि, हीयते निकृष्टता को, नीचता को प्राप्त होती है। कैसे? हीनैः सह समागताम, हीन लोगों के साथ, नीच लोगों के साथ समागम से।
नीच लोगों के समागम से, नीच लोगों की संगति से बुद्धि नीचता को प्राप्त होती है। समयिश्च समता मेति, सम लोगों की संगति से बुद्धि समता को प्राप्त करती है। और विशिष्टैश्च विशिष्टताम, और विशिष्ट लोगों की संगति से बुद्धि विशिष्टता को प्राप्त करती है। अर्थात जैसी संगति होगी बुद्धि भी वैसी ही हो जाएगी। अत्रांतरे विष्णु शर्मा नामा महापंडितः सकल नीति शास्त्र तत्वज्ञो बृहस्पतिरिव अब्रवीत। अत्रांतरे यानी इसी के मध्य में, इसी सभा के बीच में अचानक फिर विष्णु शर्मा नाम के महापंडित ने, अत्यंत विद्वान ने, जो सकल नीति शास्त्र तत्वज्ञ था, समस्त नीति शास्त्रों के तत्व को जानने वाला था, और जो बृहस्पति के समान विद्वान था, उसने अब्रवीत कहा, देव महाकुल संभूता एते राजपुत्राः, हे देव ये राजपुत्र, ये राजकुमार महाकुल में उत्पन्न हुए हैं। तत्मया नीतिम ग्राहयितुम शक्यन्ते, तो ये मेरे द्वारा नीति को ग्रहण करने में समर्थ होंगे, अर्थात मेरे द्वारा दिए गए नीति के उपदेशों को ग्रहण करने में समर्थ होंगे, क्योंकि ये राजपुत्र हैं, उच्च कुल में उत्पन्न हुए हैं, ये सुपात्र हैं। ना द्रव्ये निहिता काचित क्रिया फलवती भवेत, ना अद्रव्ये निहिता काचित क्रिया, कोई क्रिया अद्रव्य में रखी हुई, ये केमिस्ट्री वाले बेहतर जानते होंगे कि किसी का अगर कोई रिएक्शन होता है तो उसके समुचित द्रव्य में होता है। जिस चीज़ में जिसका रिएक्शन होगा वो उसी चीज़ में उसका रिएक्शन होगा। अगर अद्रव्य में रखा जाए, उसके अलावा किसी और द्रव्य में रखा जाए, तो वो रिएक्ट नहीं करेगी। यहाँ पर केमिस्ट्री वाली, रसायन शास्त्र की वाली भाषा से कहा गया है कि अगर कुपात्र में कोई बात रखी जाए, कुपात्र में अगर कोई शिक्षा दी जाए, तो वो फलवती नहीं होती है। न व्यापार शतेनापि शुकवत पाठ्यते बकः। आगे इसी का उदाहरण देते हैं कि व्यापार शतेनापि, सैकड़ों प्रकार का व्यापार कर लेने पर भी बक यानी बगुला शुकवत न पाठ्यते, तोते की तरह नहीं पढ़ाया जा सकता। इस प्रकार से हम शिक्षा के महत्व को देखते हैं। और बच्चों शेष अगले अध्याय में। धन्यवाद।